जय हिंद एवरीवन। आज हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाया है, कल हम सभी कॉलेज के जो सभी बच्चों ने मिलकर एक मीटिंग बुलाए थे, जिसमें मिनट्स में हम लोगों ने कुछ डिसाइड करे थे कि अंडमान में हम अपने बच्चों का एक ऑल अंडमान स्टूडेंट्स फोरम एक अंडमान में लॉन्च करेंगे करके। और ये फोरम हम लोगों ने इसलिए बनाए हैं, जब तक ये डीम यूनिवर्सिटी का मैटर ख़त्म नहीं हो जाता और बच्चों को इसमें चाहे कुछ भी इश्यूज होगा, कुछ भी प्रॉब्लम्स होगा, तब ये फोरम उसके लिए खड़ा होगा। अरे फोरम का मेन बॉडी ये है कि इसमें कोई भी बच्चे पॉलिटिकली या कोई ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करते हैं। ये एक नॉन पॉलिटिकल बॉडी है और ये जो फोरम हम लोगों ने बनाए हैं, इसका साथ अंडमान का सभी पॉलिटिकल पार्टीज़, सभी फोरम्स, सभी जो भी ऑर्गेनाइजेशंस है, यूनियंस, सभी हमारे साथ देंगे। हम उम्मीद रखते हैं कि आप सभी हमारा साथ देंगे। और मैं आपसे कुछ कहना चाहूँगा कि हम बच्चों ने मिलकर एक डिसीजन लिया है कि अंडमान के 7 कॉलेजेस के 7 कन्वीनियर्स, सभी कॉलेज से एक कन्वीनियर चुना गया है और उन कन्वीनियर्स के अंडर में 3 को कन्वीनियर्स। तो मैं आपके आगे उनका नाम रखना चाहता हूँ सभी कॉलेजेस वाइज। JNRM का कन्वीनियर ओ मोहम्मद आसिम, को कन्वीनियर S यशवंत राज, J ईशा गौतम। अंडमान लॉ कॉलेज का कन्वीनियर क्रिश भूषण, को कन्वीनर एशली स्वागतम निखिल परमान सिंह। और टैगोर कॉलेज के कन्वीनर फिनियास एंड को कन्वीनर समरीन सिद्दीक, गुलाम रसूल, जजील। एनकॉल के कन्वीनर रितिका, को कन्वीनर स्नेहा बसाक, स्वीटी सेता, शबाना शरीन। डीब्रीड का कन्वीनर रिहाना शरीन, को कन्वीनर शबात शिफा। और एनीम से कन्वीनर वंशी हरिहरन और जो को कन्वीनर्स है हरिहरन, सूर्यवंशी, विघ्नेश। और मायाबंदर कॉलेज का कन्वीनर बिनोय हलदार, और जो को कन्वीनर है राज देवनाथ, सुजल विश्वास और साहिल दकवा। आगे का जो है मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि We the students have come together to form a non-political forum to fight against the unjust decision of converting 7 government colleges to a deemed university without transparency. This move threatens our future and disregards our rights. Our forum is committed to take action against any issue affecting our students' welfare. We demand transparency, accountability and justice. We will not back down until our voices are heard and our concerns are addressed. We urge the authorities to reconsider the decision and work with us to find a solution that benefits our students. We stand united for our rights and our future. जय हिंद। आगे का मैं जो है फिनियास हमें बताएंगे, जो टैगोर कॉलेज का कन्वीनर है। गुड इवनिंग एवरीवन, मेरा नाम फिनियास है। हम एक कन्वीनर है टैगोर कॉलेज तरफ से और हम BA B.Ed में हैं। और मैं इस जगह में प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से मैं सभी जो ऑर्गेनाइजेशंस है अंडमान में और अंडमान की जो पब्लिक है, उन सबों को मैं धन्यवाद करता हूं कि अब तक जो भी प्रोटेस्ट चल रहा था, जो भी हम लोग ने एक्शन लिया था, उस सब में उन्होंने हमारा साथ दिया। और हम विश्वास करते हैं कि वो लोग और भी हमारे साथ रहेंगे। जो ऑर्गेनाइजेशन जो भी ह्यूमन राइट्स की तरफ से जो भी थे, जो अंडमान के पब्लिक थे, उन सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि जितने भी दिन तक हम लोग यहाँ पर जो लड़ते हैं, तब तक अगर उन लोग हमारे साथ रहेगा तो बहुत खुशी की बात होगी हमारी तरफ से। धन्यवाद। मैं आप सभी से एक चीज़ कहना चाहता हूँ, जो आज हमें मेनली प्रेस कॉन्फ्रेंस का बुलाने का ये है कि फोरम लॉन्च करना या कोई बड़ी बात सब नहीं, लेकिन पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। तो मैं आपके सभी के आगे बस पहले एक बात करना चाहता हूँ कि देखिए, अब हमारा अंडमान के बच्चों का बात है। ये जो डीम यूनिवर्सिटी जो है, हम अंडमान के बच्चे इसे रिजेक्ट करते हैं। अब हमारा क्लियर डिमांड ये है कि हमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी दीजिए। और दूसरी बात, जो 7 कॉलेजेस अभी जो चल रहा है पौंडीचेरी एफिलेटेड हो गए, उसे आगे भी चलने दीजिए। और अगर आपको डीम यूनिवर्सिटी लेकर आना चाहता है, अंडमान के बच्चों को अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स देना चाहते हैं, अच्छे कोर्सेज देना चाहते हैं, जो भी आप अंडमान के बच्चों का भविष्य के लिए अच्छा चाहते हैं, तो आप करिए, अच्छी बात है। ये कॉलेजेस में करिए ना, इसमें क्या कमी है। अगर आप डीम लेकर आना चाहते हैं, कहीं और बनाइए बिल्डिंग, वहाँ पर बनाइए, नो इशू। पहली बात तो हम अंडमान के बच्चों का, हमें तो कोई ऑप्शन ही नहीं मिलता है यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर मैक्सिमम बच्चे ना 1000 में से 100 बच्चे तो बाहर जाकर पढ़ते हैं, अदर कोर्सेस लेके प्राइवेट कॉलेजेस में सब पढ़ते हैं।
तो हमारे अंडमान के बच्चों का भी एक रहता ख्वाहिश रहता है कि यहाँ पर भी हमें ऑप्शंस मिले, हर तरह का ऑप्शंस। क्यों हम बाहर जाने की ज़रूरत क्या है, यहीं पे हमें ऑप्शंस मिलना चाहिए, वो एक बेटर ऑप्शन है। आप डीम यूनिवर्सिटी लेके नो इशू, अगर जो बच्चे चाहते हैं उसमें पढ़ेंगे, लेकिन ये 7 कॉलेजेस को आप कन्वर्ट मत करिए। और दूसरी बात है, हमारे MP साहब विष्णु पदराई जी जो अभी पार्लियामेंट जा रहा है, वहाँ पर हम उम्मीद रखते हैं कि वो हमारा साथ देंगे, हमारे अंडमान के बच्चों के लिए वो बात रखेंगे वहाँ पर। और साथ ही साथ अभी तक जॉइंट एक्शन फोरम भी हमारे बहुत साथ दिए है, आगे भी देंगे। और उन्होंने कहा है कि हमारे बच्चों का बात वो दिल्ली में भी रखेंगे। तो हम आप सभी से ये उम्मीद करते हैं, अंडमान के जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज़ है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है, जितने भी NGOs है, और अंडमान के सभी पब्लिक्स एंड मदर एंड फादर्स ऑफ ईच एंड एवरी स्टूडेंट्स का भी हम आप सभी से भी ये उम्मीद रखते हैं कि आगे भी आप हमारे इस फोरम के साथ दीजिए, बच्चों का फोरम के साथ दीजिए। और हमेशा जब जब बच्चों को तकलीफ़ होगा, जब जब यहाँ के अंडमान के बच्चों के साथ गलत होगा, आप सभी हमारे साथ खड़े रहिए और हमारा मदद करिए। और आगे का जो भी है, हम लोग अपने जो कन्वीनर्स है उनका एक लेटर बॉडी का थ्रू से आप तक पहुंचा दिया जाएगा। बाकी का जो भी है हम लोग आगे बताएंगे आपको। और एक चीज़ था, हम लोगों ने बोलना भूल गया था कि देखिए, आप ये डीम यूनिवर्सिटी यहाँ लेकर आने की बात करते हैं ना, और आप कहते हैं कि ये जो 7 कॉलेजेस जो अभी चल रहा है गवर्नमेंट के अंडर में पौंडीचेरी एफिलेटेड होके, इसमें कोर्सेज की कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स की कमी है। तो हम आपसे ये कहते हैं आप इसमें अच्छा तो लेकर आ जाइए, बहुत अच्छी बात है। अगर आप डीम लेकर आना चाहते हैं ना, अंडमान के बच्चे टोटली इसका अगेंस्ट है, हमें नहीं चाहिए डीम यूनिवर्सिटी। ठीक है, आप इतने ही अगर कहते हैं कि डीम यूनिवर्सिटी हमारे बच्चों के लिए बहुत अच्छा है, अंडमान के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा, इसका बहुत ज़्यादा वैल्यू है करके, हम सभी पढ़ेंगे। अगर अंडमान का जितने भी नेता है, जितना भी जो बड़े बड़े ऑफिसर्स है, चाहे LGO चाहे कोई भी हो, उनका बच्चा यहाँ पर पढ़ेगा, उनका बच्चा यहाँ पर एडमिशन लेगा 7 कॉलेजेस में। अगर लेंगे तो हम भी यहाँ पढ़ेंगे, नहीं है तो अंडमान का हम बच्चे भी पढ़ना नहीं चाहते। क्यों? उनका बच्चों को तो बाहर भेज देते हैं पढ़ने के लिए, अच्छे अच्छे कॉलेजेस दे देते हैं। क्यों, ये अच्छा नहीं है क्या? आप यहाँ के बच्चों को आप कह रहे हैं कि ये सबसे अच्छा होगा, आप लोगों के बेनिफिट होगा, जो इंडिया का टॉप यूनिवर्सिटीज वो इधर आने वाले, जो टॉप रैंक है, तो हम ये आपके बच्चों को इधर पढ़ाने में क्या होता है? अगर जब तक आप अपने बच्चों को यहाँ नहीं पढ़ाएंगे तो हम कैसे बिलीव कर ले कि ये अच्छा है, और आप उम्मीद रखते हैं कि हम मान ले कि ये हमारे लिए अच्छा है। ऐसा नहीं है, ये बदल चुका है। अंडमान के बच्चे, अपना जो बच्चे हैं ना, पागल नहीं है, ये भी समझते हैं सब कुछ। आप इतने ही सब कुछ अच्छा चाहते हैं, आपके बच्चों को भी इधर एडमिशन कराइए, यही 7 कॉलेजेस में कराइए, सभी बच्चे पढ़ेंगे। क्यों नहीं पढ़ेंगे? ये डीम में एडमिशन कराइए आप भी। आप हमें डीम अच्छा है, डीम अच्छा है, डीम अच्छा है, यही बार बार बोल रहे हैं। 2025 वाला बैच बचा दिया, आप कह रहे हैं, सब आप कह रहे हैं। और आप ये भी कह रहे हैं कि आगे इसमें पढ़िए, इसमें बहुत कुछ आपको नया कोर्सेस मिलेंगे, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर्स बढ़ेंगे, कॉलेजेस को भी आपके लिए बहुत बेनिफिट्स होगा, आपको फीस नहीं होगा। आप अपने बच्चों को कहाँ पढ़ा रहे हैं? यहाँ पर सभी तो बाहर पढ़ रहे हैं, किसका बच्चा यहाँ पे पढ़ रहा है बताइए? एक भी बड़े बड़े नेता का बच्चा इधर नहीं पढ़ रहा है, एक भी, कोई भी, चाहे बड़े बड़े ऑफिसर कितने भी हो, एक का बच्चा इधर नहीं पढ़ता है, सब बाहर पढ़ते हैं। और आप हमसे उम्मीद रख रहे हैं कि हम यहाँ पर पढ़े ज़बरदस्ती, जो आप हम पर तोप रहा है, अंडमान के बच्चों के ऊपर ज़बरदस्ती, और आप सोच रहे हैं कि हम इस पर पढ़ेंगे करके। ये उम्मीद मत रखना, हम बच्चे हारे नहीं हैं और हम आगे भी लड़ेंगे। जब तक हमें इंसाफ नहीं मिलेगा हम तब तक लड़ेंगे। अब तो बात हमारे दिल्ली भी पहुँच चुका है और पहुँचाएँगे। अभी पार्लियामेंट सेक्शन में हम उम्मीद रखते हैं कि हमारा MP साहब जो विष्णु पदराई जी है वो हमारे बात रखेंगे। उन्होंने हमसे बच्चों से प्रॉमिस किया है कि वो रखेंगे, शायद से 9 तारीख को स्टार्ट होने वाला है, वहाँ पर ये बात रखेंगे। जय